किसी की मृत्यु का समय आ गया या किसी को कोई हानि होनी है, टांग कटनी है, प्रारब्ध में लिखिए तो कटेगी वह। ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना से कोई बचाव नहीं, जान जानी हो जावेगी। तो कबीर परमात्मा की शरण माने से वो टांग कटनी होगी, इस प्रारब्ध लिखा होगा तो नहीं कटेगी, एक गुठा टूट कर आपका जीवन बच जाएगा। संत शरण में आणते आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली होगा काटे बैठ। अब आपको दिखाते हैं परमात्मा ने क्या कहा था। गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना। वास्तविक भक्ति साधन मंत्र बिना कैसे उतरोगे तुम पार। तीन देव की जो करते हैं भक्ति, उनकी कदे ना हो है मुक्ति। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये देखिएगा 7वां अध्याय 7वां अध्याय, इसमें प्रथम मंत्र हम पढ़ते। इसमें क्या बताया है 7वें अध्याय का गीता जी में कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्तित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, योग माने साधना में, जिस प्रकार से संपूर्ण समग्रम यानी संपूर्ण तय संपूर्ण रूप से, इसका अर्थ है समग्रम माने संपूर्ण पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन, वो ज्ञान बताता हूँ। अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 2 में क्या बताया है कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतः कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञान बता दूंगा, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। अब हम इसके 12वें श्लोक पर आते हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12, यहां से इसमें लिखा है, और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब पहले इस गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 को क्लियर करते हैं। इसमें बताया कि सतगुण से, रजगुण से, तमगुण से जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त तो मैं हूं, काल कहता है, लेकिन वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं। क्योंकि ये काल कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है, और इसने इन तीनों पुत्रों को एक एक गुण युक्त बना दिया। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इनके द्वारा क्या हो रहा है? रजगुण ब्रह्मा जी के अंदर से निकल रही वो तरंगे हमें प्रभावित करती हैं, जिस कारण से हम संतान उत्पत्ति के लिए विवश हो जाते हैं। सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं काम वासना से प्रभावित होकर के, और फिर यहाँ के सुख सुविधा के लिए ठाठ पाठ की बकवादों को उसी के दबाव में हम सब खोज रहे। ये उससे हो रहा है। फिर सतीथी यानी मोह ममता एक दूसरे में, ये सतोगुण भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से निकल रही उन तरंगों के कारण हमारे ऊपर अफेक्ट है ये, जिससे हम एक दूसरे ममता है, भाई का बाण, भाई का प्रेम, माता पिता में लगाओ, बच्चों के अंदर संपत्ति में मोह है, ये हटाया नहीं हट सकता। चाहे कितने सिर पर टिकले इंसान, इतने विवश हैं हम यहाँ पर। और फिर तीसरा तमोगुण भगवान शंकर का आपने पता ही है, संहार करता है। कहते हैं इन तीनों से जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण तो मैं ही हूँ, निमित्त तो मैं ही हूँ, लेकिन ये मुझ में नहीं, मैं इनमें नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है, इनसे गुप्त रहता है अलग से। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं पता आज तक में हमारा पिता कौन है। ये सब गुप्त रहकर सब कार्य करता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट करता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता। ये मेरा अटल घटिया अनुत्तम नियम है। और ये मूर्ख जन समुदाय मुझ अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा, ये मूर्ख ये सामने खड़े ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, शरीर माया हुआ, आई एम नॉट कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के अंदर तो बोल रहे था वो काल
तो इसने कसम खा रखी है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, ये मेरा अटल नियम है। इस आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पता नहीं हमारा पिता कौन है। इन्होंने समाधि लाला थक गए, इन्होंने लास्ट में विधान बना दिया कि निराकार है भगवान, उसका प्रकाश देखा जाता है। प्रकाश भगवान बिना प्रकाश किसका देखते हो फिर? तो इन जिन साधनाओं को ये करते रहे उससे भगवान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 47 और 48 में कहा कि अर्जुन ये मेरा वास्तविक रूप है, ये जो दिखा रखा मैंने काल रूप, मैं काल हूँ। और इस मेरी प्राप्ति ना वेदों वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना किसी क्रिया से, अर्थात वेदों और गीता में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। अन्य और कुछ सुविधा मिल जाती है, ब्रह्मलोक में चले जाते हैं, सिद्धियां आ जाती हैं। इस कारण से इन्होंने वेदों अनुसार जो साधना की उसे भगवान तो मिला नहीं, अपने अनुभव की पुस्तकें बना दी, उपनिषद वगैरह और पुराण। अब परमात्मा ने आकर फिर इस यथार्थ ज्ञान को बताया। तो अब क्या बताना चाहते हैं कि इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है ये काल कह रहा है। रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी, उसका सब का निमित्त मैं हूं। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करना पड़ता है। इसको श्राप लगा हुआ, इसने गलती की थी, जिस कारण से ये अपने तीनों पुत्रों से आप जी को अपना एक आहार फसल के रूप में रखे हुए है। जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों को सब सुविधा नजर आती है उस कसाई की तरफ से उपलब्ध। वहाँ चारा भी होता है, उनके लिए जल भी होता है, शेड भी डाल रखा होता है, झोंपड़ी गर्मी सर्दी से बचाने के लिए, चारों तरफ बाड़ भी लगा रखी होती है हिंसक पशुओं से बचाने के लिए। तो बकरे ये समझ बैठते हैं कि ये बड़ा दयालु भगवान है, हमारा मालिक है। लेकिन उन भोलों को ये नहीं पता सामने निकाल ले जाता 10-5, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी, बाप मरो चाहे माँ, वो नहीं देखता। तो उसमें कहा जाती है इसकी दयालुता। तो यहाँ की सुविधाएं देखकर, यहाँ पर काजू किस्मत सेब संतरे सुंदर आहार देखकर, कणक देखकर, गेहूँ बाजरा ज्वार और ये सब गर्मी सर्दी की मौसम झरने देखकर हम ये सोचे हैं भगवान बड़ा दयालु, हमारे लिए कितनी व्यवस्था कर रखी है। और जब दयालुता कहाँ जाती है, पूरा परिवार का परिवार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो कबीर परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान मानकर पूज रहे हो, जिसके लोक में रह रहे हो, ये काल है, कसाई है। ये काल कसाई हसत है सर्वलोक को खाए, और अंकुश निर्गुण राम नाम का सतगुर दर पकड़ा जा। परमात्मा के चरणों में आने के बाद इसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाता है। यहाँ दास के माध्यम से अब ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। ये देखिएगा अपने ही सदग्रंथों में श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। ये संक्षिप्त शिवपुराण रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो शिव कौन है? ये इनका पिता है। ये वास्तविक रूप में नहीं आता, किसी कभी ब्रह्मा के रूप में आ जाता, कहीं विष्णु के रूप में। शिव पुराण में ये शिव के रूप में आया, जिस कारण से इसकी महिमा अलग से बनाई। अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं कि इनसे अलग है उनका पिता। एक बार श्री ब्रह्मा जी और श्री विष्णु जी का आपस में झगड़ा हो गया, युद्ध हो गया। किस बात पे? ब्रह्मा जी कहता मैं तेरा पिता, विष्णु जी कहता मैं तेरा बाप। लट्ठम लट्ठा युद्ध हो गया शुरू। तो इस काल ने, इनके पिता ने, जो कहता मैं इनसे अलग रहता हूँ, ये गुप्त रहता है, इसने ऊपर से एक स्तंभ छोड़ दिया, पिलर, लिंग पिलर का सफेद, इनके दोनों के बीच में खड़ा कर दिया एकदम। और बहुत
लंबा चौड़ा, ऊपर तक लंबाई बहुत ज्यादा उसकी। इन्हें युद्ध बंद कर दिया, उसका और छोर खोजन में लग गए। फिर ये स्वयं आ गया अपने पुत्र शिव का रूप धारण करके, शिव रूप में। फिर इनको ज्ञान देने लगा। तो क्या बताता देखिएगा, ये शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता, विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पर। ये देखिएगा, इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखा है ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। फिर इनके बाद ये आ गया, प्रकट हो गया, इनसे बातें करने लगा। यहाँ पर 25 पृष्ठ पे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, युग काल आ गया शिव रूप में, अपने पुत्र के रूप में। मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। यहां देखना, अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है, पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 गया, 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर। 5वां यू बोलनिया जो शिव पुराण बोल रहा है। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता। 4था ये रुद्र, तो 11 रुद्र अलग हैं, वो भी इसी की देन है, लेकिन वास्तव में 3 ही हैं ये, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखो हमारे सदग्रंथों में प्रमाण। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको। 122 से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्कंडेय जी ज्ञान बता रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले, मुने, यहाँ तक हम इसके सामने लेते हैं, यहाँ पर आते अपने मतलब की बात लेते हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। इति सिद्धम, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और क्लियर कर, पुण्यात्माओं ये ऐसा जटिल बना रखा है अध्यात्म ज्ञान, 9 सूत उलझा दिया इन अज्ञानियों ने काल से प्रेरित होकर। कबीर साहब कहते हैं, एक शेर सूत कच्चा धागा जो चरखे पर काटा करते, कबीर साहब उसको सुलझा सुलझा के कपड़ा बना करते थे। और किसी दुल्हाई का एक, किसी भी बालक ने गलती से कोई छेड़छाड़ दिया, वो सूत उलझ जाता उसका धागा, तो सारा दिन लग जाता था उसको सुलझाने में। बेचारे को एक शेर सूत को, 1 किलो को अगर टूट गया तो गांठ लगे, गांठ लगी तक जिसका कपड़ा बुनना है वो ले को नहीं, पैसे दे नहीं, सारा व्यर्थ गया। धीरे धीरे सुलझा सुलझा गांठ भी नहीं पड़े, टूटे भी नहीं और सुलझ भी जाए। तो कबीर साहब कहते हैं उसमें कितना मेहनत और परिश्रम, कितना समय लगता है। इन्होंने, इन अज्ञानियों ने काल प्रेरणा से, नकली संतों महंतों आचार्यों और शंकराचार्यों ने, गुरुओं ने अध्यात्म ज्ञान को ऐसा उलझा दिया इस काल प्रेरणा से कि 9 सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझा ना दूजी बार। अब इस सूत को सुलझाने के लिए दास ने इतने प्रमाण दिखाने पड़ते हैं, कहीं गांठ ना पड़ जा, थोड़ी सी भी कच्चा पॉइंट रह गया, नकलियों का दाव लग जाएगा। रामपाल झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, और ये सारी झूठ बोल रहे, एक भी सच्ची नहीं। तो अब इनको ये कति कंडेम हो जाएंगे थोड़े दिन में, इनके पास स्थान नहीं रहेगा लोकने छिपने को। या तो ये संत स्वीकार कर लेंगे कि सचमुच सच्चाई यही है और सबको कह देंगे अपने भक्त अनुयायियों को, इनका भार हल्का होगा। और नहीं तो इनको या
जगह नहीं रहेगी हिंदुस्तान में रहने के लिए। एक दिन ऐसा आ जाएगा, पलायन करना पड़ेगा इनको दूसरे। तो इस 9 मन सूत सुलझाने के लिए इतने 1 बिंदु को क्लियर करने के लिए ढेर सारे प्रमाण देकर के फिर आगे बढ़ना पड़ता है। और तभी आज दास सफल हुआ, कबीर परमात्मा की रजा से उसके बच्चों को ज्ञान पहुंचाया। बुद्धिमान समाज सारे प्रमाण देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, हे भगवान कहाँ छुपा था ये अनमोल ज्ञान। और रो रहे हैं गए और समय गए हुए समय को। यहाँ आते हैं भक्त, एक बूढ़ा सा व्यक्ति 60-65 साल का, और खड़ा खड़ा रो रहा, जो दर्शन कर रहा था। नो ऐसा उसका नो दिल कर रहा था जैसे सीने से लगा लूं, और कह रहा था 10-12 वर्ष मुझे क्यों छोड़ दिया अकेला। वो फंसा हुआ था जय गुरुदेव के। नो रोवे मुझे क्यों त्याग दिया था, मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे से क्या गलती बन गई, आज मिले मुझे सही ठिकाना। तो ऐसे रो रही पुण्यात्मा, कोई 30 वर्ष से कोई 20 वर्ष बर्बाद करके उनका कुकर पेटा भरेगा, सारा जीवन खो दिया। लेकिन पुण्यात्मा घबराइयो ना, यह साधना ऐसी है थोड़े दिन में रिकवर हो जाएगा सारा आपका पिछला सारा, चिंता मत करना। कबीर साहब कहते हैं जीवन तो थोड़ा है बला दे सत सुमरण हो, और लाख वर्ष का जीवन लेखद रहनी कोई। या सत साधना तो थोड़े जीवन में पार हो जाओगे, और जो वहां लुट पिटकाए हो तो घनी जोर तो अपना पिछला एरियर पूरा करेंगे और स्पीड तो लगेंगे और जल्दी काम बन जाएगा। तो बात तो थोड़ी सी है, कुछ ज्यादा नहीं। अब कंसेप्ट क्लियर करता है दास आगे। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। ये देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग 1। ये कहाँ से प्रकाशित है? अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम सहमात्यम। और ये कहाँ से छपी है? खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। अब इसके तीसरे स्कंद को दिखाते हैं आपको। अथ श्री मद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। इसके प्रश्न नंबर 11 पर आपको दिखाते हैं। यह है प्रश्न नंबर 11। देवी भागवत भाषा टीका तृतीय स्कंद अध्याय 5 का ये मंत्र नंबर हम 8वां पढ़ देंगे, 7वां या समाप्त हुआ। भगवान शिव अपनी माता दुर्गा से प्रार्थना कर रहा है कि हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण किस प्रकार प्रदान किया। तमोगुण में ब्रह्मा रजोगुण और हरि यानी विष्णु को सतोगुण युक्त किए, किस प्रकार युक्त किए। अब इस संस्कृत से अच्छी तरह समझ में आओगे। हम संस्कृत भी पढ़ सकते हैं क्योंकि देवनागरी लिपि है। यदि दया धर्मना, वही 8वां अध्याय है, इसका अनुवाद ऊपर है। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित है, क्यों बना दिया मैं को तो तमोगुण है। भगवान शंकर कह रहा है मुझे तमोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया आपने। और कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, इसको रजोगुण क्यों बना दिया। सुविहित किमु सतोगुणो हरि, विष्णु जी को क्यों आपने सतोगुण बना दिया। इति सिद्धम, इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर आते हैं उस पवित्र श्रीमद् भगवद गीता को समझते हैं। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर देखिएगा। अब हमने श्रीमद् भगवद गीता ले ली है, वो सदग्रंथ रख दिए हैं। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12 अब बहुत आसानी से समझ में आएगा। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं यानी सतिथि, और जो रजोगुण से यानी उत्पत्ति और तमोगुण से संहार होने वाले भाव हैं, जो क्रियाएं हैं, उन सब को मुझ से ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि नियमत यही है उसका। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। यानी ये ब्रह्म जो है श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता, और विष्णु ही श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र श्री कृष्ण में आकर ये बोल रहा है और गीता का ज्ञान दे रहा है। अब क्या बता रहा है अर्जुन को, देखिएगा।
अब हम 7वें अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ेंगे। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। ये क्या कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश पर ही सब आसक्त होए बैठे हैं। इन तीनों गुणों से ऊपर मुझ ब्रह्म को ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता। आगे देखो, अब 7वें अध्याय का हम 14वां श्लोक पढ़ रहे, 13वां 12वां पढ़ लिया। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। जो पुरुष केवल मुझ को निरंतर भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं, वे इस माया को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। इनसे मिलने वाले लाभ यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से जो लाभ मिलना है उससे अधिक लाभ ब्रह्म साधना से मिलना है, वो ब्रह्म लोक में चला जाता है। और विष्णु का उपासक विष्णु लोक में, शिव जी का उपासक शिव जी के लोक में, ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में, दुर्गा जी का उपासक दुर्गा जी के लोक में, वहाँ जाके इनके मजदूर बनते हैं। थोड़े दिन देवपद, फिर 84 लाख योनि में तुरंत ही आ जाते हैं। तो ये कहता है कि इनसे अधिक मेरा लाभ है मेरी भक्ति का, ये इन्हीं में उलझे पड़े। तीन त्रिगुण में माया बड़ी दुस्तर है, और जो इनसे हटकर मेरी साधना करता है ब्रह्म की, वो इनसे ऊपर उठ जाता है, उलंघ जाता है। फिर ये साधना नहीं करता, वो केवल ब्रह्म साधना करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना नहीं करता। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 14। क्योंकि यह अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बड़ा दुस्तर है, खतरनाक है, यानी इन पर आधारित व्यक्ति इन्हीं के जालों में फंसे रह जाते हैं, इन्हीं की साधना। जो पुरुष मुझ को यानी गीता ज्ञान दाता को भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। और आगे देख 15वें में क्या कहा है, 7वें अध्याय के, माया के द्वारा रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अक्षीणिक लाभ पर जो आश्रित हुए बैठे हैं, उनका ज्ञान हरा जा चुका है। यानी जो श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी यानी ब्रह्मा गीता पूजा करते हैं विशेषकर, और इनकी जो इन्हीं पर आश्रित हैं और किसी की सुनते, इनकी बुद्धि हरी जा चुकी है, ये आगे सुनना पसंद नहीं करते, इनका ज्ञान हरा जा चुका है। देखिएगा, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, मुझको नहीं भजते। अब गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, इनका पिता है। ये कह रहा है कि ये जो केवल ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हो गया, आगे किसी की सुनने तैयार नहीं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। जब परमात्मा उनको सुनाने लगे, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। परमात्मा ने 600 वर्ष बोले थे ये कोड वर्ड, तीन गुणों की भक्ति के समझे संसार। तीन गुण कौन है? इस दास ने प्रमाणित किया परमात्मा के एक वचन को सिद्ध करने के लिए इतने कुछ ढेर सारे प्रमाण बताने पड़े कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और इन तीनों की भक्ति में इनसे आगे कोई सुनना नहीं चाहते, इन्हीं पर आश्रित हो गए, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। ये गीता ज्ञान दाता कहता है मेरी भक्ति भी ना करते। अब परमात्मा लगे समझाणवा उनको। वीर देव सिंह बघेल कहने लगा जी घर चलो, एक बार दया करो। परमात्मा बोले आपने पुरोहित ने और बुला ले साथ में। वो पुरोहित बुला लिया। परमात्मा ने कहा मैं बताऊंगा कौन सी पुराण, कौन सी गीता में क्या क्या है, और तो खोल खोल कर साची बताइए, कदे बकवाद कर दे। राजा बोला तलवार दिखा पंडित जी, कदी साची बताइए सारी। अगदी सारी बताऊंगा। परमात्मा बताएंगे, बताइए।
तो कबीर साहब बताते गए, पंडित जी निकालता गया, कति सारी जी जो कि जो कह रहे हैं महापुरुष सारी साची है। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि हे भगवान, ये तीनों गुणों के उपासक राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये ऐसे किस आधार से कहा? कृपा कुछ समझाइए मुझ दास को। एकदम नम्र हो गया। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जैसे हिरण्यकशिपु ने रजगुण ब्रह्मा की पूजा की थी, साधना की थी, और क्या कहलाया वो? अपने पुत्र का शत्रु हो गया, राक्षस कहलाया, कुत्ते वाली मौत मारा गया। वीरदेव सिंह बघेल एकदम स्तब्ध रह गए कि बिल्कुल। कबीर साहब कहते हैं कि ब्राह्मण बाण और कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई। ब्राह्मण यानी भक्त होके ब्राह्मण को आवे, वेदों को पढ़े, ज्ञान सुना और भक्ति करे। और कर्म कसाई जैसे ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई हिरणाकुश छाती तड़वाई, यानी हिरण्यकशिपु ने फिर छाती तड़वाई, नरसिंह ने मारा, वो पटक के पाड़ के गिर दिया। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच है। बता, भगवान का विरोधी बन गया, विष्णु जी से विरोध, ब्रह्मा की साधना कर बैठा, पर पाकर सिद्धि हल्दी की गांठ पंसारी बन गया, मैं भगवान हो गया। इसे बुद्धि भ्रष्ट और क्या होगा जीव, जो कहता मैं भगवान हूं। तमोगुण शिव की भक्ति करी थी रावण ने, और ब्राह्मण होके के कर्म कर डाले। अपनी ही माता को, सीता को अपहरण कर लाया, पत्नी बनाने की चेष्टा करने लगा और कुत्ते वाली मौत मरा। एक आप रोज पढ़ते हो, सुनते भी हो इन ब्राह्मणों से, परमात्मा कह रहे थे, एक भस्मासुर नाम का एक राक्षस था, तपस्वी था। राक्षस तब पाछा बना, जब ये उसका पुजारी थे, ये कर्म करेगा। उसने भगवान शिव के गेट के सामने ऊपर को पैर नीचे को सिर करके सिरासन पर 12 वर्ष तप किया। उससे पहले हजारों वर्ष कैलाश पर बैठकर तप कराया था पर्वत पर। वहां नहीं सुनाई हुई तो उसके बारे में आगे धरना दे दिया गेट के सामने शिव जी के। 12 वर्ष जब ऊपर को पैर नीचे को सिर किए हठ योग करता रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा, भगवान आप तो समर्थ हैं, आपका पुजारी क्या मांगता है, इसको दो फारिग करो। 12 वर्ष हो गए, इसने यहाँ आपकी कितनी घोर तपस्या कर रहा है। अब शिव जी बोले, बोल भाई क्या मांगता है। अब भस्मासुर ने कहा, जैसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ प्रभु, तब मांगो। भगवान शिव ने सोचा भाई क्या मांगेगा, एक सिद्धि और मांग लेगा, दे दूंगा। बोल भाई वचनबद्ध हो गया, छोड़ पीछा मेरा। तो वचनबद्ध होते ही खड़ा हो गया और कहने लगा, जी ये भस्म कड़ा दे दो जो आपने पहन रखा है। उसमें क्या शक्ति थी कि उस भस्म कड़े को, कड़ा था वो जैसे पहन लेते हैं, और उसको जिसके भी सिर पर सिर पर रख के भस्म वो जल जाता था, उसकी राख भी नहीं पाव थी, राख पाव थी। ये पता था उसको भस्मा गिरी को। ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, ओगड़, ये सारे शिव जी तमोगुण के उपासक हैं। तो भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधक है, अपने बचाव के लिए लेता होगा। अब निकाल दिया, वचनबद्ध हो ही रहे थे कि ले भक्त ले ले। अब जब उसके हाथ में आ गया ना भस्म कड़ा, तब वह त्योर बदल गया और हंसा एक दुष्ट की तरह, हा हा हा, ले शंकर हो ले होशियार, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। मैं इसी उद्देश्य से भक्ति कर रहा था। अब कबीर साहब कहते हैं कि माता को घर नहीं ठहराई। ऐसे दुष्ट अपनी माँ को, यानी जिसकी पूजा करे उसकी पत्नी तो माँ के तुल्य होती है, और उस पर नजर बुरी। और कहते हैं शिव शंकर से योगी समझ नहीं पाए, ये को बदलिए बैठा है। तो ये अंतर्यामी भी खाक थे, ये ब्रह्मा, यो विष्णु शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये। और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है, ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। अगर ये अविनाशी होता तो भस्मागिरी का आगे भागता क्यों? जब भस्मागिरी ने कहा कि बोले होशियार आ लिया हूं,
तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव ने खड़ी डांग ठोक दी, फुल स्पीड तो भाग लिया डर के, बाकी तो कसाई आ गया, सचमुच इसने तो आंख बदल गया एकदम। आगे आगे भगवान और पीछे पीछे पुजारी, 10 सपाट पट्या। अब पुण्यात्माओं वो तो आगे जाके भगवान आए, पूर्ण परमात्मा, पार्वती रूप बनाया और खड़ा हो गए। उनसे कहा कि क्यों भाग रहे, आ जाओ। अब वो थोड़ा निकट थोड़े आएंगे शंकर जी, आओ बैठो यहाँ बात करेंगे, मैं भी आपको बहुत चाह रही थी। अब डट गया, अगले में बात बढ़ेगी बस, ठीक है शिव जी ताना नहीं, जब तक मेरे हाथ में कड़ा है, 2 बात कर लूँ। पार्वती रूप में भगवान बोले कुछ डांस करके दिखाओ कि मैं बात बने, यानी कुछ प्रसन्न हूँ मैं तेरे से। अब भगवान वो भस्मागिरी कहने लगा मैं तपस्वी आदमी, मुझे डांस टूंस तो आता नहीं। पार्वती रूप में भगवान बोले ले मैं सिखाता हूँ तुझे, मैं सिखाती हूँ, इस हाथ को ऐसे कर, इस पैर ना आगे कर, ठू ठू ऐसे कर, ये हाथ और ऊपर कर और ऊपर कर। जो जिसमें वो ले रहा था ना बसम कड़ा, उसके सिर पा लिया ना, जब कह दिया बसम और रिमोट दबा दिया, वो भस्मागिरी की राख होगी, मर गया। फिर विष्णु रूप धारण किया उस परम पिता ने, इनके ये संकट में उस मालिक ने याद करे, और विष्णु रूप धारण करके शिव जी के पास गया कि डट जा भोलेनाथ, क्यों भाग रहे हो। शिव जी कहते हैं भाग ले विष्णु, आ जा जल्दी जल्दी। वो पीछे आने लग रहा है दुष्ट, मेरे से धोखे से उसने वचनबद्ध करके भस्म कड़ा ले लिया, मैंने आपत मोल ले ली। तब कहा विष्णु रूप में परमात्मा ने कि रुक जा, ये तेरा कड़ा ले, और मैंने वो भस्म कर दिया। सचमुच हाँ, चल तेने उसकी राख दिखाऊं। जब उसकी ऐस देख ली ना, राख देख ली शंकर भगवान की, जब दिल की धड़कन ठीक हुई, हरिचना विनाशी बतावे अजरो अमर थे मृत्युंजय कालज्य। अब पुण्यात्मा इससे दुष्ट और क्या होगा, अपनी माँ को तो पत्नी बनाने की चेष्टा करे और जिसकी पूजा करे उसका दुश्मन बन गया। राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये कैटेगरी है इन लोगों की, तीनों गुणों के उपासकों की। अब रह गए विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। एक बार जैसे परमात्मा कहते हैं पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने नहीं सुनिया। एक बार हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये कुंभ के मेले का संयोग हो गया इनके अनुसार, और वहां जब ये पर भी लगती है कुछ समय निर्धारित होता, घंटा 1.5 घंटे का, उस दौरान ही सब ने स्नान करना होता है। तो वो कहते हैं उस दौरान स्नान करके तो मुक्त है, मोक्ष हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, उनका बेड़ा पार हो जाएगा। तो उस समय ये सभी ये षटदर्शनी, जिनको षटदर्शनी भी कहते हैं, ये 6 प्रकार के गिरी पुरी नाथ सन्यासी औगुड़ नागा विष्णु, ये अपने अपने ग्रुप में वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उस पर भी का इंतजार करते हैं, और फिर अपने मुखिया के पीछे पीछे वो सब चल पड़ते हैं। गिरी अलग से, पुरी अलग से, नागा अलग से और वैष्णु अलग से। उस निश्चित समय पर जो इन्होंने पर भी बता रखी थी, सबसे पहले नागा, ये तमोगुण शिव के उपासक, ये नंगे रहते हैं, औगड़ बोला इनको। ये सबसे पहले हर की पैड़ी पर पहुंच गए, स्नान करने की पोजीशन में लाइन लगा कर खड़े हो गए। पीछे से आ गए सतोगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णु। इन्होंने कहा भी नागाओ, पहले स्नान हम करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा बोले नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ, हम त्यागी और वैरागी हैं, हम नहीं इच्छा करते, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते, और हम सबसे पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो विष्णु जी के उपासक कहने लगे तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, नहाना ना धोना, सिर फड़, तुम टट्टी के हाथ भी ना धोते और अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, बाहर आओ पहले हम स्नान करेंगे। अब इतनी बात सुन के तमोगुण उपासक कहाँ टिकने वाले थे, एकदम उल्टे मुड़ गए और पकड़ लिया उनके आपस में जटाएं और गुट्टम गुट्टा, अगला नवाऊं तुमने पहले। अब नाना तो भूल गए, कत्लेआम कर दिया वहाँ पे, तलवार निकाल ले, छुरे मारे, तीर मारे, बुड़किया खावे, मुंह से काट काट कर खा रहे एक दूसरे को, ये संत कमावे।
25,000 ये तमो तिरगुण उपासक वहां कटका मर गए, कत्लेआम कर दिया, गंगा का पानी लाल बना दिया इन्होंने। तो यहां परमात्मा कहते हैं सुख संवेद में कि तीर तुपक तलवार कटारी जम धड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जा तेग चलावे और काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध कहावे हैं, और जो जन इनके दर्शन न जावे उनको भी नरक पठावे हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हर की पैड़ी कब है, हर पैड़ी हर हेत ना जाना, और वहां जा तेग चलावे हैं, वहां तलवार चलाओ भगवान की छाती पे। एक तरफ तो हर की पैड़ी के और भगवान की छाती पे कत्लेआम कर दिया, और काटे शीस नहीं दिल करुणा, इनमें दया नहीं इनके दिल में, इनको संत कहते हो तुम। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ये जग में साध को आवे हैं, और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे उनको भी नरक पठावे। नरक कैसे पठावे? जैसे हमने देखे हमारे गांव में, आस पास के सभी गांव में इन नाथों के डेरे हुआ करते, और जितने भी ये नाथ थे सारे सुल्फा पाड़, सुल्फे पीवे, सारे ऐब करें ये हैं, बांग ये पीवे। अब गांव में दुखी व्यक्ति संत के पास भेजते हैं, जैसे कोई माई अपने बेटे ने भेज देती, बेटा साधु पर पूछ का भैंस ने दूध ना दिया, और ये जाते नु बैठ जा बच्चा, ले मार सुट्टा एक भर के सुल्फे की चले उसने दिला सलगा, इसने मैं कुछ जंतर मंतर करूं, यानी उसको आदि कर लेते हैं ताकि ये भी इसमें लीन हो जाए नशे में, और फिर घर से कुछ लावा चुरा चुरा के हमारा काम चले। तो गांव गांव में ये बैठे कहते जो जन इनके दर्शन न जाओ उनको भी नरक पठावे, उनको भी ये विद्या सिखावेंगे ये। तो इस बात ने सुनकर वीर देव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और बुरी तरह रोए, हे भगवान मेरी ताँख खोल दिया आपने। परमात्मा बोले भाई हम तो भटक रहे हैं तुम्हारे लिए, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और कहे कबीर हमारे इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तुम तो भगवान भगवान करते फिरते हो, मुझे भगवान मिले, सुख मिले, मोक्ष हो, और मैं कह रहा हूँ मैं हूँ वो परमात्मा, मैं सबका दुख दूर कर दूंगा, तुम्हें मोक्ष दूंगा, यहाँ भी सुखी करूंगा, तुम्हारे पाप नाश कर दूंगा। तुमने को ना तू भगवान कोई नहीं, तू तो जुला है, दानक है, और भगवान भगवान श्री राम और श्री कृष्ण और शंकर भगवान विष्णु जी। तो परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, तुम मेरे बच्चे हो, मुझे पहचान लो। मैं रोवत हूँ सृष्टि को और सृष्टि रोए मोहे, यानी सुखदाई भगवान जो सारे सुख दिया कर उसको खोज रहे हो और कर रहे हो 3 गुणों की भक्ति। गुण 3 की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कुछ ना हो वह मुक्ति। अब कर दिया स्पष्ट परमात्मा की वाणी से। परमात्मा की इस वाणी को सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए ये इतने प्रमाण आपको देने पड़े, तब आप क्या गला उतरी होगी। अब वीरदेव सिंह बघेल चरणों में गिर गया और कहा भगवान दास को शरण में ले लो। ये पिछले संस्कारी हंस होते थे, कितनी पोस्ट पर हो और कितने ही बुराई करता हो, परमात्मा की ज्ञान सुनते ही समर्पित हो जाता है। पिछले ही जब तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद। और परमात्मा ने कहा ठीक है बेटा, नाम दूंगा आपको। परमात्मा 3 सतिथि में नाम दिया करते थे, 3 बार में। प्रथम बार में ये 5 नाम देते थे, जो दास आपको प्रथम बार देता है। अब ये 7 देने हैं। उस समय केवल 5 ही का आदेश था सबको। कौन से मंत्र? ये रंकार ओंकार सतनाम, ये नहीं, ये और मंत्र है जो आपको प्रथम बार दिए जाते हैं। प्रथम मंत्र दिया, वीर सिंह ने नाम लिया, पत्नी ने नहीं लिया, उसकी रानी ने नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रथम मंत्र पुण्यात्मा इसलिए दिया जाता है कि आप जी की श्रद्धा देखी जाती है, और इससे कुछ आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, आपके संसारिक सुख होने शुरू हो जाएंगे। ये इतना गजब का मंत्र है, अनमोल मंत्र है। और दुख आपके निवारण होने लगे तो आपके नजर चेगी भगवान सचमुच यही है।
अब वीरदेव सिंह बघेल का कोई दुखता था को नहीं, राजा था है और खूब ठाठ थे, कभी मंत्र करा कभी ना करा, शुरू में तो ऐसे बने है ये बात। अब परमात्मा ने कहा फिर दूसरी बार आऊंगा तब बेटा तेरी भक्ति देखकर तुझे सतनाम दूंगा 2 अक्षर का। अब वीर सिंह बघेल ने सोची ठीक है दे देंगे गुरुजी जब देंगे, क्योंकि उसने कोई लगन नहीं थी। शुरुआत में ऐसा ही होता सबके साथ। अब परमात्मा गए, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद फिर दोबारा उसके पास। राजा ने तैयारी कर रखी, कहाँ शिकार खेलने जाने की, सब तैयारी करके कति तैयार बैठे थे, घोड़े गाड़े तैयार कर रखे, सब सेना तैयार थी। जंगल में जाकर शिकार करते हैं राजा लोग, हिरण मारते हैं ऐसे, यानी ये बकवाद और कराता काल इनके पाप बढ़ाने के लिए। कबीर साहब पहुंच गए, आओ महाराज गुरुजी आगे बैठो बैठो, आसन दिया तो बैठ गए। परमात्मा ने देखा कि तैयारी पकड़ रहे हैं भाई, तो बताया क्या कि जी हम शिकार खेलने जा रहे हैं, गुरुजी आप भी चलो, आप भी वहां घूम आना। परमात्मा बोले ना भाई ऐसी गलती करया करें हैं, शिकार खेलने जाया करें, जीवन सा करते हैं। बोला ना जी तो शौक है, हमारी हॉबी है, आप भी चलो। परमात्मा ने सोचा बताइए के कर समझाओ इनको। कबीर साहब कहने लगे भाई देखो मैं चल पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें कोई मर्ग मिलेगा नहीं, कोई प्राणी नहीं मार सकोगे तुम। नो बोला जी, वीर सिंह कहता नहीं जी वो तो बहुत मर्ग फिरते हैं, बहुत हिरण घूमते रहते हैं और ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा बोले चलते, मालिक भी बैठा लिए घोड़े पे, चले गए। वहां पड़ाव ला लिया उन्होंने। अब शिकार खेलने के लिए चल पड़े। कबीर साहब को भी बैठा रखा घोड़े पे, कबीर साहब जाना था उनके साथ साथ, और उनका पड़ाव अलग था। वहां रहे कुछ सैनिक छोड़ रखे थे, 10-20 लांगरी लुंगरी रोटी राटी बना लो, हम करके आते हैं शहर से पट्टा। तो 12 बज गए दिन के, सुबह निकले थे 6 बजे, थोड़ा बहुत नाश्ता करके। रात के दिन के 12 बज गए, 1 बज गया, कोई मर्ग दिखाई नहीं दिया हिरण। अब वो और गहरे चले गए, दूर दूर देखो कहाँ मिलेगा। राजा शिकार खेलने जावे और यानी शिकार नहीं करे तो अपनी वो इंसल्ट मानता है। तब परमात्मा ने क्या करा, एक हिरण बनाया अपनी शक्ति से, भेजा और वो हिरण दिखाई दिया, चारों तरफ सैनिक राजा साथ में। तो उस नरेश ने कहा अपने सैनिकों से कि इतनी देर में एक मृग दिखाई दिया है और ये जिसके पास से चला गया उससे ले लूंगा, उसकी खैर नहीं है, ये जाना नहीं चाहिए। अब परमात्मा ने क्या दया बख्शी, वो मृग कूदता कभी इधर राजा के घोड़े के नीचे निकल गया। राजा यावा हो गया, उसकी मजबूरी होगी कि मेरे पास से गया, अब मैं किसने कहूंगा, उसका पीछे दौड़ा दिया घोड़ा। बड़ी स्पीड से काफी गहरे निकल गए, बहुत दूर चले गए, सैनिक भी साथ साथ चले गए काफी दूर तक। अब वहां जाकर तो क्या देखा कि वहां कोई जल नहीं और सबको भयंकर प्यास लग गई, भूख लग गई, जल बिना भोजन बना नहीं और प्यास बुझे नहीं। अब सब सैनिक भेजे इधर उधर के, जाओ जल की खोज करो। अब कोई इधर गया कोई इधर गया, दूर तक देखकर आगे घोड़ों पर कहने लगे महाराज कहीं आसपास जल नहीं है। परमात्मा बैठे थे कबीर जी, उन्होंने कहा भाई इस पहाड़ पर देखा हो ना, शायद इधर मिल जाओ। पहाड़ पर काफी अच्छी ऊंची पहाड़ी थी। अब और कहने लगे महाराज यहाँ प्लेन में तो कितना जल मिला नहीं, समतल में, पहाड़ पर कहाँ से जल होगा। एक वजीर समझदार सा था, वृद्ध था, वो कहने लगा भाई संत की बात पर कुछ गौर करा करें, ये देखा हो क्या दिक्कत से, जब कह संकेत कर रहे हैं। तो 2-3 घोड़े पर ऐसे घूमते घूमते शिखर पर पहुंचे। बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ, ऊपर प्लेन, एक सरोवर बीच में, सुंदर जल का, निर्मल जल, स्वच्छ और मीठा, और सुंदर बाग लाग रहा, सेब संतरे अंगूर काजू किशमिश के हर तरह की लद पद हो रहे। उन्होंने वहीं से आवाज लगाई, आ जाओ जल भी है, बाग है बहुत सुंदर।
अब सभी जाकर पहुंच गए वहां पर। अब सभी ने पहले जल पिया, फिर तोड़ तोड़ के सेब संतरे काजू किस्मत सेब खूब छके। अन्यों कहे इसे मीठे तो कदे देखे नहीं, ये भगवान यहाँ देख प्रकृति का, परमात्मा की लीला, यहाँ कैसे बाग लगा हुआ है। सभी बतला रहे हैं आपस में कि यहाँ ऐसे स्थान पर है तभी तो कोई पहुंचा नहीं, ये सब लदपद है, किसी ने छेड़ा नहीं, हमारे लिए ही दया बख्शी है भगवान ने। अब वो छक लिए और तोड़ ताड़ के और भी फल अंगूर और अपने सब ने घोड़ियां पर लाद लिए चलने के लिए, रस्त घर के लिए चल पड़े। चलो वापस। कबीर साहब भी चल रहे हैं, एक घोड़े पर कबीर साहब बैठा रखे हैं, एक पर राजा बैठा है। एक थोड़ी सी दूर जाकर के राजा कहता है, हे गुरुदेव, देखो परमात्मा की कैसी लीला, इस पहाड़ के ऊपर बगीचा और कैसा बाग, कैसी मेवा, कैसा सुंदर जल। देखो पीछे देखा, सैनिक भी देखने लगे, राजा देख रहा था, वहाँ कुछ भी को नहीं, सूखे पत्थर पड़े। एकदम सारे वापस खड़े हो गए, वहाँ घूमा धक्के खाओ, कहाँ गया वो जल कहाँ गया, वो मेवा कहाँ गई। परमात्मा बोले जहाँ से आई थी वहाँ गई भाई। जी कहाँ से आई थी? के सतलोक से आई थी, जहाँ आपको दास ले जाना चाहता है। परमात्मा कहते थे जहाँ की मैं भक्ति बताता हूँ वहाँ ऐसे मेवे, ऐसे बाग, ऐसे सरोवर भरे, अमृत ये जल था है वहाँ पर। और वो सारे वापस आ गए। जब घनी सी ध्यान में ना आती शुरू में ये बातें, और लीला न्यारी देखी, घर आकर राजा ने अपनी पत्नी से बताया, हो वास्तव मर गए होते हम, तड़प तड़प कर मरते सारे। और सतगुरु ने ऐसी दया बख्शी अपनी लीला से, वहाँ बाग लगा दिए, फल छक कर ला रही, वो तोड़ के ला रहे, वहाँ रख दिए बोरे के बोरे ठाठा का। ये थे वहाँ पर। हर मुड़ कर देखा वहाँ कुछ नहीं पाया। ऐसे ऐसे हमारे भगवान, अब गुरु जी ऐसे शक्तिशाली हैं, ऐसे चमत्कारी है। रानी ने भी नाम ले लिया, उसको फिर थोड़ी सी दृढ़ता हुई। परमात्मा बोला अब प्रथम नाम ले तू, अब तेरी थोड़ी बहुत बुद्धि लगेगी भक्ति में, अभी तू तो बकवाद कर रहा था, तेरा नाम खंडित है। अब दोबारा नए सिरे से प्रथम मंत्र दिया। कुछ दिनों के बाद फिर उसकी श्रद्धा अजब बन गई, फिर दूसरा मंत्र सतनाम दिया। फिर कुछ दिन के बाद भक्ति बढ़ने से अंतःकरण के मैल हट जाते हैं, फिर जिज्ञासा बढ़ जाती है, चाह बढ़ती है भगवान की। सतनाम से प्रबल इच्छा होती है कि भगवान आप सार नाम भी को थे, सार नाम दूंगा। परमात्मा बोले भाई योग्य हो जाएगा जब मिलेगा, यो इतनी जल्दी ना दूं। जब भी गुरुदेव आते उनसे मिलते, प्रभु दया करियो, सार नाम दियो, योग्य हो गया होता आपका दास, सार नाम देना। कबीर साहब कहने लगे, एक दिन चले गए परमात्मा और कहने लगे भाई आज तुझे सार नाम दूंगा। कि अच्छा महाराज बड़ी दया हुई, ओह तो मेरे भाग खुल गए। परमात्मा कबीर जी ने कहा कि इस सार नाम देते समय मुझे एक 7 हाथ का 20-21 फुट लंबा एक कपड़ा चाहिएगा स्वच्छ, एक धोती सफेद कति निर्मल अनयूज्ड। कबीर साहब और वीर सिंह राजा था, कहने लगे जी थान के थान मंगा दूंगा। परमात्मा कबीर जी बोले नहीं, जो कपड़ा मुझे सारनाम देने के लिए आवश्यकता पड़ेगी आपके लिए, वो आपकी गुरु बहन है, एक चंद्रप्रभा नाम की पंडितानी है, और वो विधवा है आपकी काशी नगरी में, उस मोहल्ले में उसकी एक पुत्री है। और उसने वह साड़ी अपने ही बगीचे में, वह धोती अपने ही आंगन में कपास का पौधा बोया बाड़ी है, और गंगा का जल मटके में भर भर कर लाकर वह बाड़ी के पौधे सींचे हैं भाई। और उससे जब वह बाड़ी खिली, कपास खिली नरमा, तो उससे चुग के आप पे कात्या, आप पे लोड्या और आप पे सूत बना के अपने हाथ से खड्डी से नहा धो के सोच वो कपड़ा एक धोती तैयार कर रखी है। वह धोती ले आ तू,
तब तुझे सारना मिलेगा, नहीं तो नाम वो मिलेगा नहीं। अब वीर सिंह बघेल ने संदेशा भिजवाया, उस स्थान खोजा कहाँ सी रहती है मेरी गुरु बहन, यानी कबीर साहब की शिष्या थी वो। अब वहाँ पता लगा, सैनिकों ने आके बता दिया ऐसे ऐसे वो बहन वहाँ पर रहती है। हमने पता कर लिया उनके घर का। राजा ने कहा कि उनको संदेशा दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अपनी गुरु बहन से। अब सैनिकों ने जाके बता दिया कि बहन ऐसे ऐसे वीर सिंह जी आपसे मिलने आ रहे हैं, आपके गुरु भाई हैं। उसको पता था इस बात का कि वो है तो गुरु भाई, पर राजा का दिमाग तो राजा के हिसाब से, और मेरे पास आ रहा है, कोई कुबद ना कर दे भगवान, हे प्रभु मेरी रक्षा करियो, कोई मन में खोट लेकर ना आ रहा हो। नहीं, राजा तो राजी खुशी तो आया नहीं करे गरीब के घर में। अब उसने आने से पहले आसन लगा दिया, जैसा भी उसका घर पे था, बढ़िया कपड़े बिछा दिए, दूध गर्म करके ठंडा करके पीने योग्य तैयार कर रखा खातिर अपने आओ भगत के लिए, और उसको बुलाया। अब आ गया, जो बैठ के प्रणाम हुए, सत्साई भाई सत्साई बहन बैठ के नरेश उसके चारपाई पे, और बोलो जी दूध पी लो भाई। राजा बोला बहन दूध पीछे पीऊंगा तेरा मैं, पहले मेरी अर्ज स्वीकार कर। बोल भाई मैं कंगाल, आप राजा, मुझ गरीब के पास क्या देने को है आपके लिए, क्यों शर्मिंदा करते हो मुझे। कि नहीं बहन, आज मैं भिखारी बन के आया हूँ और आज मुझे सारनाम मिलेगा, गुरुजी ने रजा बख्शनी है, और उस सारनाम के लिए मुझे एक धोती चाहिए जो तेरे पास है, साफ धोती सुथरी बनी साड़ी। वह बहन बोली जी मेरे पास तो गणिये धोती है, दे दूंगी कोई बात नहीं, अकना वो धोती चाहिए जो आपने अपने आंगन में और कपास बो के भी बाड़ी बो करके उसको चुन के और आप बनाया है सारा कुछ, वह धोती चाहिए। गुरुजी ने बताई आपके पास है। कहा भाई है, पर वह मैं दूं कौन तेरे थे। वह मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, जगन्नाथपुरी में मंदिर में चढ़ाऊंगी मैं, और तेरे तो ना दूं भाई। मेरे एक एक आंसू और प्यार का तार उसमें भर रखा भगवान के नाम का। अब उसने सोचा छोरी लड़की ने तो बड़ी बात अड़ा दी भाई, आज मेरा भाग्योदय होना था, सार नाम मिलना था, और देख किसी कर्म फूटे मेरे। उसने कहा बहन तेरे लिए मैं और जितने तू कहेगी ना उतने तो पैसे दे दूंगा, और तेरे तो हाथ की चीज है तो फिर बना लिए, मेरा भाग्योदय हुआ नहीं, मुझे सार नाम नहीं मिलेगा। न्यू बोली भाई या ना दूं कति, जन्यू कह तेरी नगरी त्याग दूं, ईब लेकर अपनी बच्ची ने चली जाऊंगी, पर यह धोती नहीं दूंगी मैं तेरे को, या मेरे भगवान के लिए मैंने बना रखी। जब उसने देखा कि सारे प्रयत्न विफल हो गए और उठ कर चल पड़ा, बहन मेरा दुर्भाग्य है, मेरे भाग में नहीं है ये नाम। देख कैसी कंडीशन अड़गी मुझ नीच के आ गए। अब मुंह लटका के आ गया वापस। परमात्मा को पता था, घर पे बैठे थे उनके। वीरदेव सिंह बघेल से पूछा कि भगवान भाई लाया वो धोती, कि महाराज मेरा दुर्भाग्य है। उस बहन ने वो धोती देने से मना कर दिया। परमात्मा ने कहा क्यों मना कर दिया, क्या कारण है। कि उस बहन ने बताया है कि वह धोती उसने वो साड़ी भगवान जगन्नाथ के लिए बना रखी है, और वो यूं कह रही है कि मैं भगवान जगन्नाथ के मंदिर में यह धोती चढ़ा के आऊंगी, इसने मैं दूं नहीं किसी को भी। वैसे तो यहाँ तक कह दिया था उस बहन ने कि तू राजा है मैं गरीब हूँ भाई, जबरदस्ती तो ले जा सकता है, लेकिन मैं अपनी इच्छा तो नहीं दे सकती तेरे से। तो वो कहने लगा बहन ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता, क्यों मुझे भी ज्ञान हो गया है, मैं तो प्रार्थना करने आया था। तो कहने लगे भगवान मैंने सारा कुछ कह दिया उसने, पर वह मानी नहीं। मेरा दुर्भाग्य है आपने ऐसी शर्त रख दी, और मैं कर्महीन इंसान हूँ, मैं कर्महीन इंसान हूँ, मुझे सार नाम मिला नहीं, मेरा मोक्ष नहीं हो सकता। नो बैठ के रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा भाई चलो मैं अपनी कंडीशन कुछ लूज करता हूँ, एक काम कर दे, वो बहन कब जाएगी वहाँ जगन्नाथ के मंदिर में धोती चढ़ाने के लिए।
उससे ये पता करवा ले, और तू इतनी मदद कर दे उसकी, उसके साथ सैनिक भेज दे, पहरेदार, बॉडीगार्ड। वो कह रही थी वहां जाएगी, रास्ते में कोई उकचुक ना हो जाए, बेटी की जात है। और जब वह धोती जगन्नाथ का चढ़ा कर वापस आ जाएगी ना ठीक ठाक सकुशल, फिर मैं तुझे बगैर धोती का इनाम दे दूंगा सारना। अब उसकी तो खुशी की आशा की चिराग फिर जल गया। अखे भगवान, जो आपकी आज्ञा, अपनी बहन को वहां रथ में पालकियों में भिजवा दूंगा, सैकड़ों सैनिक भेज दूंगा, सकुशल जाएगी, सकुशल आ जाएगी। उसने संदेशा भेजा और पता करवाया, बहन कब जाएगी पता करके आओ। सारा कुछ बता के सैनिकों से कह दिया कि जाके कह दो जब वो जाए मुझे बताए, और हम उसके साथ बॉडी गार्ड करेंगे, रथ साथ भेज दूंगा अपनी बहन के, और मुझे नाम मिलेगा जब वो धोती चढ़ाकर वापस सकुशल आ जाएगी। अब उस चंद्र प्रभा को जब ये पता चला, उसने तो ये सोचा था राजा घर पर जाके सोचा करे, और मैंने यह खूब बना कर दिया, ये मेरे को सजा तो जरूर देगा। तो वह डर गई कि वापस आगे सैनिक अवश्य कोई आदेश लेकर आए होंगे। कोई बात नहीं, भगवान के लिए चाहे कुछ भी देश भी छोड़ कर जाना पड़ा मैं चली जाऊंगी, यहाँ तक वह सोच रही। तब उसने सुना कि सैनिकों ने बताया बहन ऐसे ऐसे कहा राजा ने, आप कब जाओगे? गुरुजी ने उनकी शर्त लूज कर दी है, ढीली कर दी है, सरल कर दी है कि तू आप वहां जाकर धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी ना सकुशल, राजा आपको सुरक्षा देगा, तो राजा को नाम मिल जाएगा सारनाम। आपसे ये पूछ रहे हैं आप कब जाओगे, हमें बताना। आपको पालकियों में लेकर चलेंगे, रथ में बैठा ले चलेंगे, खाने का प्रबंध साथ करके चलेगा राजा। वह कहने लगी भाई ना रथ में बैठूं ना पालकी में बैठूं, मैं तो पैदल जाऊंगी और सिर पर अपनी वादर के ले जाऊंगी धोती भगवान की। ठीक है तुमने मेरे साथ चलना है, राजा के आदेश से बेसिक चल पड़ी। वह लड़की चली गई, राजा ने सैनिक भेज दिए, सख्त हिदायत दे दी थी कि इस लड़की को कोई उक चुक ना हो जा, मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सैनिक समझदार से भेजे, बुजुर्ग से समझदार से सारे डाल के, और रास्ते का सारा सामान खाने पीने का साथ बांध दिया, सबका लंगर। अब जब वो बहन पहुंची जगन्नाथपुरी में, भगवान जगन्नाथ यानी श्री विष्णु जी के चरणों में वह धोती समर्पित करने के लिए नहा धो के धोती रख के सिर पे आदर से, और पहुंच गई उस जगन्नाथ के मूर्ति के सामने। और साथ में सैनिक, कदे कोई उकचुक हो जाए न तो सख्त हिदायत थी। अब उस लड़की ने वह आदर से धोती उतार के एक थाली में रखी हुई थी, और जगन्नाथ की मूर्ति के चरणों में रखकर कहा कि हे भगवान इस दासी की तुच्छ भेंट स्वीकार करिए, आपके लिए एक भेंट लाई हूं। वो धोती वहां से उठी उस थाली में थे और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, जगन्नाथ बैठा काशी में और तू धक्के खान आई यहाँ पर इस मंदिर में। उस जाकर उस जगन्नाथ को दे दिया धोती, तेरे कर्म बनाना चाहती है, वो कबीर जगन्नाथ है। आकाशवाणी हुई। वो है जगत का स्वामी, कुल का मालिक है, और उसने छोड़ के तुम्हारी यहाँ आई इस पत्थर पे माथा टेकन, ले जा इसको, मुझे स्वीकार्य नहीं है। अब वो तो वहीं से लगी थी रोने, उठा कर धोती फिर सिर पर रख ली, वहीं से लगी थी रोने, हे भगवान मैं किसी नीच हूं। अब परमात्मा ने एक तीर से दो शिकार करे। हम इसे अनजान थे उस समय, हम कबीर साहब को तो एक गुरु और संत मान्या करते, और जगन्नाथ को, भगवान श्री विष्णु जी को गुरु कबीर साहब और भगवान हो जगन्नाथ। अरे फुटे बाग मारे। और राजा वीर सिंह के अंदर भी इतनी श्रद्धा ना थी, वो ठीक सा भगत था, पिछले संस्कार अच्छे थे, और जब उसको भी सार नाम के योग्य बनाना था मालिक ने, क्यों जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध,
वो दुखी संसार में आग गए यम के फंदे। राजा भी कबीर साहब को तो एक संत मानने था, विष्णु जी और इनको ही भगवान मान रहा था, निराकार को। क्योंकि हम भगवान, कबीर साहब ज्ञान देते रहे, सारा कुछ करते रहे, चमत्कार भी दिखाते रहे जो भगवान किया करता है, लेकिन हमारी बुद्धि उस रंग से हटी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। अब वो लड़की वापस आई, पहले गई कबीर साहब की कुटिया में, वहां से पता चला कि उस दिन भी परमात्मा 10-15 दिन के बाद फिर उसके वीर सिंह के उसमें दरबार में बैठे थे घर पे। पता था मालिक को कि आज आवेगी, वह धक्के खान गई थी। वहां से पता चला कि कबीर साहब तो वीर सिंह के घर गए हैं परमात्मा जी। वह लड़की वहीं पहुंची रोती हुई, इतनी बुरी तरह रो, कपड़े भीज रहा आंसुओं से, और वह धोती धर के चरणों में कबीर परमात्मा के इसी बुरी तरह रोए, मुंह तो जुबान नहीं निकला उसके, बोला नहीं जा, कंठ रुंध गया। अब वीर सिंह ने चिंता होगी कि इस लड़की को किसी ने कुछ कह दिया, और ये सैनिक साथ मरे थे, इन्हें क्यों नहीं ध्यान रखा, मेरी तो इज्जत का नाश कर दिया, मुझे सारा नाम नहीं मिले। उन सैनिकों को बुलाया एक साइड में, और अन्य कमियों की तो मर गए थे, तुम क्या हो गया इस बहन को? तब वो किसी ने क्या कह दिया इसको, तुम्हें कहा था सुरक्षित लाना। तब उन्होंने कहा महाराज किसी ने कुछ नहीं कहा, हम साथ थे वहां से यहाँ तक। उन्होंने सारी घटना बताई कि इसने जाकर के बहन ने धोती चढ़ाई मंदिर में, वह धोती वहां से उठी और बाहर पड़ी मैदान में आके आंगन में। आकाशवाणी हुई कि भगवान तक काशी में बैठा कबीर, वो है जगन्नाथ, उसको दिया धोतियां धक्के खाना ही तो इस मंदिर मत पत्थर में, या दब से रोने लाग रही है ये बैठे भगवान। फिर वीर सिंह भी चरणों में पड़ गया, रोआ बुरी तरह, भगवान मेरी चौंध टूट गई, आप तो मालिक हो, आप समर्थ हो। जब परमात्मा ने उन दोनों को नाम दिया, पहला नाम दिया, दोबारा सतनाम, कि अब शुरू करो, अब भक्ति के योग बनोगे, अब तुम ड्रामा कर रहे थे। उस दिन से फिर उन दोनों को नए सिरे से नाम दिया, सतनाम दिया, फिर सार नाम दिया, उनका कल्याण किया अपना आत्माओं। तो यही प्रोसीजर है पूरे कंप्लीट कोर्स का, जो दास आज आपको देता है वो गॉड गिवन कबीर साहब का दिया हुआ, कल्याण करवा लो, समय है। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।